वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम दी इंटरनेट इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वेब 2 क्या है, वेब 3 क्या है, वेब 2 और वेब 3 में क्या डिफरेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ब्लॉकचेन का इंटरव्यू देने जाओ और आपसे स्टार्टिंग में ही इसके बारे में ना पूछा जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जब भी ब्लॉकचेन का इंटरव्यू दोगे, आपसे स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि यार वेब 2 और वेब 3 का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको ब्लॉकचेन में चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे वेब 2 के बारे में। वेब 2 को आप सोशल वेब या रीड राइट वेब भी कह सकते हो। वेब 2 इंटरनेट की सेकेंड जनरेशन है जो 2000 के स्टार्ट में आई थी। इसका मतलब है कि सेकंड जनरेशन है तो इसका मतलब है कि कोई फर्स्ट जनरेशन भी होगी। हाँ भाई, इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन भी थी जिसे हम वेब 1 कहते थे। और जो वेब 1 थी वो बेसिकली सिर्फ रीड वेब थी, यानी कि वहां पे यूजर अपना कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, शेयर नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ इंटरनेट पर आपको एक कंटेंट दिख रहा होता था, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते थे, उससे इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वेब 2 इंटरनेट की सेकंड जनरेशन है जो 2000 के स्टार्ट में आई थी। इस फेज में इंटरनेट इंटरेक्टिव हो गया था, यानी कि लोग सिर्फ रीड ही नहीं बल्कि अपने कंटेंट को क्रिएट और शेयर भी कर सकते थे। सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म सारे यहीं से ही फेमस हुए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि डेटा सेंट्रल कंपनीज के पास कंट्रोल में होता था। जैसे अगर मैं बात करता हूं फेसबुक की, यूट्यूब की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, ये सारी सेंट्रल कंपनीज हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो इनके पास कंट्रोल हो रहा होता है। मोनेटाइजेशन इनके पास कंट्रोल हो रही होती है। डेटा बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, वो सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों का जो एक्चुअल ओनरशिप होती है वो इन सेंट्रल कंपनीज के पास होती है। वो सारी चीजें कंट्रोल ये सेंट्रल कंपनीज कर रही होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, वो सेंट्रलाइज होता है और कंट्रोल होता है इन कंपनीज के अंडर। ठीक है, यूजर अपना कंटेंट बनाते जरूर हैं, उसको शेयर जरूर करते हैं, लेकिन उस कंटेंट की जो एक्चुअल ओनरशिप होती है वो इन सेंट्रल कंपनीज के पास होती है। अगर हम बात करते हैं अर्निंग की, तो पैसे अर्न करने का तरीका ज्यादातर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और यूजर डेटा सेलिंग था। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो भाई अगर हम फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें या यूट्यूब की भी बात करें, आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हो, लेकिन कंट्रोल और मोनेटाइजेशन इन कंपनीज के पास होता है। इसका मतलब है कि आपके डेटा को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सेंट्रलाइज कंपनीज उस डेटा को कंट्रोल कर रही हैं। एक्चुअल ओनरशिप उस कंटेंट की इन कंपनीज के पास होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? वेब 2 है जो आज भी चल रही है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम सब ये यूज कर रहे हैं और ये बेसिकली क्या है? वेब 2 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वेब 3 की, जो कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज वेब है, तो ये वेब 3 क्या है? वेब 3 इंटरनेट की थर्ड जनरेशन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यहां पे फोकस है डिसेंट्रलाइजेशन, ओनरशिप और पीयर टू पीयर सिस्टम पर। अब यूजर अपना डेटा और डिजिटल एसेट का ओनर खुद होता है। ठीक है, वेब 3 में बेसिकली यूजर अपने डेटा, अपने डिजिटल एसेट, अपने कंटेंट का ओनर खुद होता है। कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम यहां पर नहीं होता है। वेब 3 में क्रिप्टोकरेंसीज, एनएफटीज, डेफी जो बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल होता है। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीजें हम आगे इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये एनएफटीज क्या होते हैं, क्रिप्टोकरेंसीज क्या होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी या बैंक काम नहीं करता है, बल्कि सब कुछ कम्युनिटी ड्रिवन होता है, ब्लॉकचेन पर वेरीफाई हो रहा होता है। यानी कि कंटेंट अगर आपने क्रिएट किया है तो उसका ओनर आप ही हो। आपके कंटेंट के ऊपर किसी और की ओनरशिप नहीं हो सकती। आपका कंटेंट किसी मिडलमैन, किसी दूसरी कंपनी के अंडर में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रस्टलेस सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि रूल्स और ट्रस्ट बेसिकली कोडिंग के थ्रू मेंटेन होता है। अगर मैं बात करता हूं ओपनसी की, आप अपना एनएफटी वहां पे खुद बनाकर बेच सकते हो। उसकी ओनरशिप ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, किसी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर मैंने अपना वहां पे कोई कंटेंट बनाकर सेल किया तो मेरे कोई
वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेंगे क्योंकि मिडलमैन कोई भी नहीं होगा, प्लेटफॉर्म अपने चार्जेस वहां पे नहीं काट सकता। इसके साथ साथ उस डेटा की जो कंप्लीट ओनरशिप होगी वो मेरे पास ही होगी, वो मेरा डेटा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वेब 3 है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि भाई वेब 2 और वेब 3 में क्या डिफरेंस है और ये जो इंटरनेट इवोल्यूशन आया है ये बेसिकली क्या है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओनरशिप से रिलेटेड, तो वेब 2 में डेटा कंपनीज के पास होता था। कंपनीज बेसिकली वो जो सेंट्रल कंपनीज हैं वो आपके डेटा को कंट्रोल करती हैं। लेकिन अगर हम वेब 3 की बात करें तो डेटा और एसेट यूजर का ही होता है। अगर यूजर ने अपना कंटेंट क्रिएट किया है तो वो ही उसका ओनर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो वेब 2 में सेंट्रलाइज कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी सेंट्रलाइज कंपनीज हैं जो बेसिकली आपके डेटा को कंट्रोल करती हैं। एक सेंट्रलाइज कंपनी होती हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेब 3 की, तो यहां पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि कंट्रोल कम्युनिटी और ब्लॉकचेन के पास होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई मिडल मैन नहीं होता, सारी चीजें बेसिकली कोडिंग के थ्रू ही मेंटेन हो रही होती हैं। अगर आपने डेटा बेसिकली क्रिएट किया, आपका कंटेंट है, तो उसके ऑनर आप ही हो, आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं वैल्यू मॉडल की कि बेसिकली पैसे कैसे अर्न होते हैं यहाँ पे, तो वेब 2 में क्या होता था, एड्स या यूजर का डेटा बेचने से पैसे बनाए जाते थे। लेकिन अगर हम वेब 3 की बात करें तो टोकन, एनएफटीज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से यहाँ पे पैसे बनाए जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट सेंट्रल कंपनी पर होता था वेब 2 में, लेकिन वेब 3 में ट्रस्ट आपका कोडिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होता है। किसी थर्ड पार्टी पर आपको ट्रस्ट करने की नीड नहीं होती, किसी मिडलमैन पर आपको ट्रस्ट करने की नीड नहीं है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वेब 2 में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पेपाल, ये सारी चीजें बेसिकली क्या हैं, वेब 2 का पार्ट हैं। और अगर हम वेब 3 की बात करें तो मेटामास्क, यूनिस्वैप और इसके साथ साथ ओपनसी, ये बेसिकली क्या है, वेब 3 का पार्ट है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो जो आप इंटरव्यूज में बता भी सकते हो, ताकि समझ में आए कि भाई आपने किसी चीज का रट्टा नहीं लगाया। वेब 2 की अगर आपसे कोई भी एग्जांपल मांगे कि भाई वेब 2 या वेब 3 को मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो भाई वेब 2 बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। ठीक है, अब आपने रेंट पर वो फ्लैट ले लिया, आप उस फ्लैट में रह सकते हो, आप उस फ्लैट को यूज कर सकते हो, लेकिन उस फ्लैट की जो ओनरशिप है वो आपके पास नहीं है। वो जिसका फ्लैट आपने जिससे बेसिकली रेंट पे लिया है वो ही बेसिकली उस फ्लैट का क्या है, ओनर है। और अगर मैं बात करता हूं वेब 3 की, तो वेब 3 का मतलब है कि आपने अपना खुद का घर खरीद लिया। अब जब आपने अपना खुद का घर खरीदा है तो इसका मतलब है कि उसकी ओनरशिप, उसका कंट्रोल कंप्लीटली आपके पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है दी इंटरनेट इवोल्यूशन का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।